हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 6.37 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो श्री पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पर कि यह अर्जुन अपने संशयों को बारंबार पूछ रहे हैं, और इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं संशय छिपा हुआ है कि अगर कोई असफल हो जाता है, यानी कि भक्ति तो करता है शुरू में, लेकिन बाद में वो किसी कारण विचलित हो जाता है माया द्वारा, तो योग सिद्धि को वो प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि परम लक्ष्य को, तो उसका क्या होगा। तो ये भगवत गीता जो है वो पूरा का पूरा जो है वो आत्म साक्षात्कार का वर्णन दिया गया है, और योग मार्ग का, अलग अलग योग मार्ग होते हैं। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ें, भगवत गीता को मनुष्य जीवन का मैनुअल कहा जाता है। जैसे हम घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, तो उसी तरह ये मनुष्य शरीर हमें दे तो दिया भगवान ने, पर इसे कैसे जीना है, कैसे चलाना है, कैसे आत्म साक्षात करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, वो सब भगवत गीता में दिया हुआ है। तो ये सारे शास्त्रों का सार है जो भगवान ने हमें हमें दे रखा है। तो इस मनुष्य जीवन का मैनुअल जो है वो भगवत गीता है। इसलिए हमें बहुत सीरियसली और सिंसियरली इसका अध्ययन करके सीखना है भक्तों के साथ। तो आत्म साक्षात्कार का जो सबसे मूलभूत नियम है वो ये है कि जीवात्मा जो है ना, हर जीवात्मा, ये भौतिक शरीर नहीं है, वो आत्मा अपितु इससे भिन्न है, और उसका जो सुख है ना, परम सुख जो है वो शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में ही निहित है। यानी कि हर जीव को एक शाश्वत, हर जीव का जो है, जितनी भी हम आसपास देख रहे हैं लिविंग एंटिटी, सबको, सबकी जो आत्मा जो है वो, उसको शाश्वत सुख, उसका एक जीवन है, और वो आनंद और ज्ञान उसे मिल जाएगा, तो तब वो परम सुखी हो पाएगी। तो ये शरीर और मन दोनों से परे हैं। हर जीवात्मा जो होती है वो शरीर और मन से अलग है, उसकी सत्ता। तो हम सब जो है भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और अंश हैं भगवान कृष्ण। तो जब तक हम उनकी सेवा में संलग्न नहीं होते, जब तक हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे कितना हाथ पैर मार ले, हम सुखी हो ही नहीं सकते। तो एक उदाहरण शास्त्रों में मिलता है कि एक मछली है, तो उसको अगर हम पानी से निकाल के चाहे सोफे पे बिठा दीजिए, और उसे अच्छा पंखा झलिए या अच्छा सा भोजन कराइए या कुछ भी दीजिए, तो वो सुखी नहीं हो, तड़पती रहेगी। तो जब तक उसको उसके हम पानी में ना डाल दिया जाए, तब तक उसको रिलैक्स या सुख नहीं मिल सकता। इसी तरह हम सब जीवात्मा का जो परम सुख है वो भगवान कृष्ण में निहित है ना, क्योंकि हम उनके अंश हैं, है ना, और उन्हीं से आए हैं। तो इसीलिए जब तक हम उनकी सेवा में नहीं करते लगते, तब तक हम तड़पते रहेंगे, और हम भौतिक जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो ये बहुत कष्टकारी भी होता है। तो इसलिए हमें परम सुख की खोज करनी है, और इस कलयुग में बहुत ही आसान तरीका है। हमारे साधु पुरुष शास्त्र सभी कहते हैं कि केवल हरि नाम के जप से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र से हम बहुत आसानी से वो परम सुख, शाश्वत सुख, दिव्य सुख, आनंद, दिव्य ज्ञान वो प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति योग का हमें अभ्यास करना होता है। तो इसी विधि से, यानी भक्ति योग से, हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति, यानी भगवान से अपने संबंध और उनके कार्यों की अनुभूति हमें मिल जाएगी। तो जो हमारी टूटी हुई श्रृंखला है, यानी कि हम कई कई अनेक जन्मों से हम जो हमारी श्रृंखला टूट गई है, वो जुड़ जाएगी। तो कृष्ण भावना अमृत, यानी कि कृष्ण भक्ति जो है वही हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त करवाएगी। तो भगवान ने द्वितीय सेकंड चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि इस दिव्य ज्ञान में, दिव्य मार्ग में अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो हमें मोक्ष बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत आशा हम कर सकते हैं। मतलब इट इज़ डेफिनेटली, मतलब निश्चित है कि हमें परम लक्ष्य प्राप्त होगा अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं।
तो इस युग में जो है वो इस साक्षात्कार का या आत्म साक्षात्कार का केवल जो मार्ग है वो भक्ति योग है, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति है। तो ये श्रेष्ठतम है और प्रत्यक्ष विधि है। तो अर्जुन जो है वो आश्वस्त दुबा भगवान के कथन से आश्वस्त होना चाहता है और उसकी पुष्टि करने के लिए दोबारा कहते हैं, यानी अपनी शंका को दोबारा पूछ रहे हैं। अभी पीछे भी उन्होंने पूछा मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूँ। अब दूसरी शंका कर रहे हैं कि अगर कोई फिसल जाए या रुक जाए, क्योंकि जब हम इस मार्ग में चलते हैं ना, तो क्या होता है कभी कभी जो माया जो होती है वो अनेक अनेक प्रलोभन देती है, तो कभी वो असफल हो सकता है। तो क्योंकि कई बार हम विधि का पालन करते वक्त सतर्क नहीं रह पाते, और ये क्योंकि एक युद्ध है माया के खिलाफ, हम युद्ध करने जा रहे हैं, तो माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है ये भक्ति योग करना। क्योंकि माया विभिन्न प्रलोभन देती है कि आ जाओ, मूवी देखो, सांसारिक जीवन व्यतीत करो, ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो। या फिर दूसरे लोगों को हम देखते हैं कि वो कितना सुखी है, पर वो सुखी ऊपर से, अंदर से तो बिल्कुल उनका जीवन नीरस होता है ना, वो भी सुख की तरह खुशी नहीं मिलती। आजकल हर कोई ऊपर से तो बहुत प्यार से रहता है, पर अंदर ही अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य है। तो ये 6 शत्रुओं से लड़ता ही रहता है हर किसी के। तो जब तक भक्ति हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमें ये विचलित करती रहेंगी चीज़ें। तो क्योंकि जो है मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, और जो माया होती है वो विविध प्रलोभनों से उसको पराजित करना चाहते थे, इसलिए सुख और दुख में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो भक्तों का संग करेंगे, हम सीखेंगे भगवत गीता से या गुरु साधु शास्त्र से, हम जीत जाएंगे इस युद्ध में। माया के ऊपर जो धावा हमने बोला है, इस युद्ध में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए हमें दिव्य अनुशासनों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम उससे भी मोहित हो जाते हैं। तो ये अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं, और ये इससे हमें भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो भगवान आगे क्या आंसर करेंगे वो हम देखेंगे। और बहुत सुंदर है ये प्रश्न, हमें पूछना चाहिए अपने गुरु से भी, अपने मेंटर से भी हमें पूछते रहना चाहिए जो जो हमें बाधाएं आ रही हैं। तो भक्तों का संग करके हम इन बातों से ऊपर उठ जाते हैं और भक्ति में अपने आप को पूर्णतः दृढ़ कर पाते हैं और श्रद्धा के साथ। तो इसलिए इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ जब हरि नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे, तो हमारी सफलता ध्रुव है, जैसे हमने पढ़ा था पीछे। तो भगवान कृष्ण ही जो परम पुरुष की शरण में चला जाता है, यानी भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, वो सफल है, वो सफल योगी है ना, और वो सफल मनुष्य है। तो इसके लिए इस लक्ष्य तक पहुंचने में कभी कभी अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा आज पहला ही जन्म हुआ है, हम बहुत बार इस भौतिक धरातल पे कई योनि में, 84 लाख योनि में आए हैं, गए हैं, बहुना जन्मना मनते। पर अगर हम अब इस कौन से या गुरु परंपरा से जुड़े हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से, है ना। हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न होना है, और इसी जीवन में हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।